नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के बारे में, यानी कि डी मार्ट कंपनी के बारे में। बहुत ही बड़ा कंपनी है, बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। और साथ ही दोस्तों, जिस तरीके से कंपनी ने रिटर्न निकाल कर दिखाया है, अगर आप देखेंगे दोस्तों, 3 साल में 33% का रिटर्न और लास्ट एक साल में 58% का रिटर्न निकाल कर दिखाया है। 3 साल में दोस्तों इसने पैसा 5 गुना कर दिया है। इस तरीके का कंपनी है। तो आज इस कंपनी का रिजल्ट निकल कर आया है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इस कंपनी के बारे में, थोड़ा उसमें मैंने फंडामेंटल्स के बारे में भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों, बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, तो किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कितने देर तक हम लोग को ये रन देखने को मिल सकता है, जो रन अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये रन कहाँ तक देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या रणनीति अपना सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप तुरंत फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में। सीधा चलते रिजल्ट की तरफ। मैंने फंडामेंटल पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब दोस्तों, रिजल्ट को मैंने खोल लिया है। यहाँ पर दोस्तों कंसोलिडेटेड रिजल्ट मैंने खोला है और यहाँ पे सारे फिगर्स करोड़ में हैं। तो यहाँ हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 के क्वार्टर के साथ, और साथ ही हम लोग देखेंगे सितंबर 2020 वाले क्वार्टर में भी किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है, उसको भी एक बार देख लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले दिसंबर 2019 के साथ कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर वाजिबली आपको कंपैरिजन करना है तो इन दोनों का कंपैरिजन ही मेन है। बाकी दोस्तों, सितंबर में हमेशा सिचुएशन एक नहीं रहता, सितंबर वाले क्वार्टर में सिचुएशन एक नहीं रहता। प्लस दोस्तों, और एक बड़ा चीज ये है कि पिछले साल दिसंबर वाले क्वार्टर में कोई कोविड का इफेक्ट नहीं था, इस साल कोविड का इफेक्ट था। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ही ज्यादातर कंपैरिजन करेंगे। तो अगर देखेंगे दोस्तों, पिछले साल टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ, 6,815 करोड़। और इस बार दोस्तों 7,565 करोड़। तो 6,800 से यहाँ पे 7,500 हो गया। ये एक बड़ा फिगर होता है दोस्तों। और कंपनी ने ये फिगर निकाल के दिखाया है। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, पिछले साल ना कोई रेस्ट्रिक्शन था, इस साल भी लगभग रेस्ट्रिक्शन कम हो गया है। मगर फिर भी दोस्तों, आम पब्लिक के पास फाइनेंशियल कंडीशन उतना कुछ अच्छा नहीं था, मगर उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर अगर आप जंप देखेंगे तो एक बड़ा जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। सितंबर के साथ अगर देखेंगे तो 5,358, वहां से भी आपको और बड़ा जंप दिखेगा। मगर ये चीज ध्यान रखिएगा, सितंबर वाला जो क्वार्टर था, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर, उस क्वार्टर में ज्यादा कोई यहाँ पे फेस्टिव सीजन नहीं आता। वहीं दोस्तों, जो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर वाला क्वार्टर है, वहां पर दिवाली आता है, दशहरा आता है। तो ये एक फेस्टिव सीजन माना जाता है। क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, तो इसे एक फेस्टिव सीजन माना जाता है इस क्वार्टर को। तो हम लोग को डायरेक्टली यहाँ इस क्वार्टर के साथ इस क्वार्टर का ही कंपैरिजन करना चाहिए। तो अच्छा जंप यहाँ निकाल कर दिखाया। अब देखते हैं दोस्तों, एक्सपेंस किस तरीके का हुआ है। तो पिछले बार का एक्सपेंस अगर देखेंगे तो पिछले बार था 6,325 करोड़ का एक्सपेंस। वहीं इस बार देखिए दोस्तों 6,977। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 600 करोड़ का एक्सपेंस बढ़ गया है। और इवन अगर आप देखेंगे तो सितंबर वाले क्वार्टर के साथ भी एक्सपेंस बढ़ गया है। ठीक है, एक बार 9 मंथ का भी देख लेते हैं दोस्तों। 9 मंथ यानी अप्रैल से लेके दिसंबर तक जो 9 महीने हैं उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो वहां देखिए पिछले बार 18,639 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था, वहीं इस बार 16,679। तो यहाँ पर लगभग 2,000 करोड़ का ड्रॉप है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो परफॉर्मेंस खराब हुआ है, मगर दोस्तों आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अप्रैल से लेके जून जुलाई तक यहाँ पे कोविड का इफेक्ट था। बहुत सारे इनके स्टोर्स बंद थे, या अगर खुले भी थे तो उतने अच्छे तरीके से वो लोग रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2,000 करोड़ का ही डिफरेंस है। एक्सपेंस में अगर देखेंगे तो वही चीज आपको यहाँ पे एक्सपेंस में दिखाई देगा। पिछले बार देखिए 17,277 का एक्सपेंस, वहीं इस बार 15,939। तो यहाँ पे 1,300-1,400 करोड़ का एक्सपेंस कम है। कारण अगेन, स्टोर क्लोज थे या स्टोर में उतना एक्सपेंस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो उसी के चलते यहाँ पे एक्सपेंस भी कम है 9th मंथ कैटेगरी में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
टैक्स वैक्स निकाल के अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो दोस्तों पिछले बार 384 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और इस बार 446 करोड़। तो यहाँ पर भी दोस्तों बड़ा एक जंप निकाल कर दिखाया है। अगर सितंबर वाले क्वार्टर के साथ देखेंगे तो यहाँ पे तो डबल कर दिया है, मगर उसको छोड़ के भी दिसंबर वाले क्वार्टर के साथ अगर पिछले साल का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर बड़ा जंप निकाल कर दिखाया है। अगर आप परसेंटेज वाइज दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 16% का जंप कंपनी ने निकाल के दिखाया है, जो कि बहुत बड़ा बात होता है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार का अर्निंग पर शेयर लगभग 6 रुपए 14 पैसे का अर्निंग पर शेयर था, वहीं इस बार 6 रुपए 90 पैसे 85 पैसे के आसपास का अर्निंग पर शेयर निकला है। उसको छोड़ के अगर आप दोस्तों 9 मंथ कंपैरिजन करेंगे तो पिछले बार देखिए 1029 का नेट प्रॉफिट था, वहीं इस बार दोस्तों 685। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगेन मैंने जैसा कि इससे पहले भी कहा कि लॉकडाउन का इफेक्ट था, बहुत सारे क्वार्टर्स में यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, आपको क्लियरली पता चलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, जून क्वार्टर में सिर्फ 40 करोड़ का आया था, मगर पिछले साल अगर जून क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ देखिए 323 करोड़। तो यहाँ पे लगभग 280 290 करोड़ का ड्रॉप। उसको छोड़ के सितंबर क्वार्टर में अगर रुपए का अर्निंग पर शेयर था, वहीं इस बार 10.5 रुपए का अर्निंग पर शेयर है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत मेजर चीज वो ये है कि इस बार डीमार्ट ने ऑनलाइन ई कॉमर्स ग्रोसरी भी शुरू किया है। तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से शुरू किया है और वहां से क्या हो रहा है, कंपनी ने क्या कमेंट किया, उसको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए डीमार्ट रेडी, ये इनका जो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसे इन्होंने इस क्वार्टर रिलीज किया है, अक्टूबर वाले महीने में रिलीज किया। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा, वहां पर मैंने क्लियरली बताया है। तो दिस क्वार्टर वी सॉफ्ट लॉन्च डीमार्ट रेडी इन सेलेक्ट पिन कोड्स ऑफ अहमदाबाद, बैंगलोर एंड हैदराबाद। तो इस क्वार्टर उन्होंने इन 3 शहरों में सिलेक्टेड पिन कोड्स में इसे रिलीज किया है या इसे लॉन्च किया है। इन एडिशन, एट सम ऑफ आवर ब्रिक एंड मोटार स्टोर वी हैव लीज सम पार्ट ऑफ आवर स्पेस टू एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड to commence e-commerce operation in those cities. Post COVID-19 environment is creating opportunities to launch DMart ready in more cities. ये चीज को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रहा है, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है टू लॉन्च डीमार्ट रेडी इन मोर सिटीज। तो ये सिर्फ इन सिटीज में यहाँ पे लिमिटेड नहीं रहेगा, इसको छोड़ के भी दोस्तों और भी बहुत सारे शहर में इनके ई कॉमर्स ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे मुंबई और दिल्ली हो सकता है, उसके बाद और यहाँ पे देश के अलग अलग शहर में ये फैल सकता है। हाउएवर वी विल कंटिन्यू विथ आवर अप्रोच ऑफ स्मॉल ट्रायल्स, रिव्यूज एंड कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन ऑफ डीमार्ट रेडी। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी बहुत ही धीमे धीमे यहाँ पे चाल चल रही है। जिस तरीके से बाकी ई कॉमर्स प्लेयर्स ने यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है, डीमार्ट थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पे चाल चलने की स्ट्रेटेजी अपना रही है और यहाँ पे धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का यहाँ पर प्लान बना रही है। अब दोस्तों सीधा चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। परफॉर्मेंस तो अच्छा हुआ है, अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों इसके चार्ट को देखेंगे तो पिछले वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि इसका स्टॉक बहुत ही ऊपर चला जा चुका है। अब दोस्तों रिजल्ट तो अच्छा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत जंप देखने को मिल सकता है 3100 और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दोस्तों 3250 3300 तक के लेवल हमको ये दिखा सकता है। मगर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मुझे अभी भी यही चांस लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग को एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक का यही नियम है दोस्तों, स्टॉक कंसोलिडेट होता है तभी ये स्टॉक ऊपर जाता है। अगर आप दोस्तों इससे पहले का भी अगर रन देखेंगे तो स्टॉक के हिस्ट्री को फॉलो कीजिए। यहाँ पे जंप आया, एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर यहाँ पे जंप आया, अब इस बार दोस्तों एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसके बाद फिर जंप आया, एक छोटा कंसोलिडेशन होने के बाद जंप हो रहा था, फिर वहां पर वापस एक बड़ा कंसोलिडेशन आया, फिर स्टॉक जंप दिखाया, कंसोलिडेशन, जंप और फिर वापस दोस्तों इस लेवल तक चला आया। तो यही स्टॉक का पैटर्न है। इस बार भी दोस्तों देखिए स्टॉक वापस इस लेवल पे आया और एक बड़ा जंप स्टॉक ने दिखाया। तो दोस्तों स्टॉक का यही पैटर्न है, इस पैटर्न को समझिए और यहाँ पर बहुत चांस बन सकता है कि स्टॉक में हम लोग को कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। मैं मानता हूँ कंपनी ने बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ पे जनरेट करके दिया है, मगर कंपनी का वैल्यूएशन कुछ ज्यादा हाई हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस ज्यादा बन सकता है। तो यहाँ पर आप कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ दिनों का जंप हो सकता है जो कि आप 3300 के लेवल तक का दोस्तों या फिर 3250 के लेवल तक का दोस्तों, मगर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनता हुआ दिख रहा है और वो दोस्तों कंसोलिडेशन
यहाँ पर दोस्तों 2500 या 2700 के बीच में आ सकता है। तो इस कंसोलिडेशन का इंतजार कीजिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट किस तरीके का न्यूज़ आता है, फिर अपना नेक्स्ट डिसीजन लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।